नमस्कार बच्चों, कैसे सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी ज़बरदस्त चल रही होगी। जैसा कि हम लोगों ने आपसे प्रॉमिस किया है कि जैसे बोर्ड एग्जाम के 2025 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, तो हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए। आज हम लोग तीसरे चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका रैखिक समीकरण वाला चैप्टर। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हर साल लगभग पूछे जाते हैं। तो इस बार भी वही क्वेश्चन हम लोगों ने सेलेक्ट किए हैं जो इस बार पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहला मेरा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि रेखाओं 2x + ky + 1 और 3x - 5y = 7 के अद्वितीय हल हैं, तो k का मान क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आप बहुत पहले से भी लगा चुके हो, तो यहाँ पे बस जस्ट उसका रिवीजन चल रहा है। जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका सोल्यूशन भी हम लोग साथ साथ में करेंगे, तो आप भी मेरे साथ इसका सोल्यूशन करें। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं ज़रा देखिए। सबसे पहले डाल देंगे सोल्यूशन और उसके बाद गिवन। जो भी इस क्वेश्चन में इक्वेशन हमारी दे रखी है, सबसे पहले उसको हम नोट करेंगे। इसमें 2 इक्वेशन दे रखी है, एक दे रखी है 2x + ky = 1, इसको मान लीजिए समीकरण ए, राइट। दूसरी समीकरण जे दे रखी है 3x - 5y = 7, इक्वेशन नंबर 2। इतना काम आपने कर लिया, ठीक। अब क्या करना है, जस्ट कूल होके सब बोर्ड की तरफ देखिए कि मैं क्या कर रहा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 की a1x b1y + c1 = 0 तथा समीकरण 2 की a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर जो समीकरण हमारी 1 दे रखी है, 2 दे रखी है, इसकी कंपेयर किससे करनी है, जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है रैखिक समीकरण की, उससे क्या करनी है, तुलना करनी। देखो क्या दे रखा है, a1x। जरा देखो यहाँ पे x है और यहाँ पर भी x है, राइट। इस a1 इस x के गुणांक में a1 दे रखा है, तो a1 का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, 2। इतनी बात क्लियर, ठीक। फिर यहाँ पे देखोगे a2 हमारा कहाँ, यहाँ समीकरण 2 में देखो जे आ, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, 3। उसके बाद v1 यहाँ पे कितना दे रखा है, k, और v2 कितना दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है v2 यानी कि y। जब हम v2 देखेंगे तो y का देखेंगे कोफिशिएंट, तो y का कितना हो जाएगा, -5। फिर इधर वाला जो होता है, या ऐसा करो, देखो इसको बराबर ना करके इसको 0 के बराबर रख दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, 0 के बराबर, ठीक। तो हमारा यहाँ पे c1 का मान जो आएगा वो कितना आएगा, -1, और c2 का मान कितना आएगा, -7। इतनी बात क्लियर। अब क्या करना, अब उनकी हम कंपेयर करेंगे। हमको क्या निकालना, k का मान निकालना है। तो जस्ट इसके आगे आप लगाइए, तो k का मान क्या होगा, निकालिए फटाफट जल्दी से। इसका k का मान क्या आएगा, जल्दी से बताइए। किसकी a1/a2 कितना होगा, b1/b2 करें, c1/c2 करें, क्या ये बराबर होंगे कभी, और इनका k का मान कितना होगा, बताइए। अरे भाई इसमें क्या करना होता है कि जो रैखिक समीकरण एक में दे रखा है, एक जो हल होता है, इनको आपस में हम कंपेयर कराएंगे और हम k का मान निकाल देंगे। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, यहाँ से लिखते हैं कि रैखिक इगुमों का एक हल होगा यदि, कब होगा, वो कह रहा है कि रैखिक इगुमों का एक हल होगा, कब होगा, यदि, कह रहा है कि अगर a1/a2 जो है वो किसके बराबर ना हो, b1/b2 के, ये कंडीशन होनी चाहिए। तो a1/a2 है कितना हमारा, जरा देखो, a1/a2 दे रखा है 2/3, और b1/b2 कितना दे रखा है, b1 का मान है k, और b2 का मान कितना, -5, ठीक।
यहीं पे अगर हम C1/C2 निकालें तो कितना आएगा, C1 का मान कितना -1 और C2 का मान कितना दे रखा -7, माइनस माइनस कैंसिल यानी कि 1/7 ये मान आया। एक बार इसको इसके बराबर रखेंगे, एक बार इसको इसके बराबर रखेंगे और हमारा के का मान आ जाएगा। बट हमको सिर्फ के का मान निकालने के लिए ये कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। तो ज़रा देखते हैं। तो देखो A1/A2 का मान कितना दे रखा है 2/3 इज नॉट इक्वल टू V1/B2 का मान कितना दे रखा है, यार देखते हैं। V1/B2 का मान जो है वो क्या है K/-5, राइट। अब इसकी आपस में करा दीजिए कंपेयर मतलब इसकी तुलना कर दीजिए तो हमारा K का मान आ जाएगा। जरा देखो, इस 3 की K में मल्टीप्लाई कराओगे तो 3K और इस 5 की 2 में कराओगे तो -10। यहाँ से हम K का मान निकालेंगे तो कितना आएगा 10/3। ये रहा हमारा K का मान। देखा कितना आसानी से हम लोगों ने K का मान निकाल दिया है। और आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यस, तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा देखो। कह रहा है कि रैखिक समीकरण 4x - 5 y - 12 बराबर 0, 10y + 20 बराबर 8x कह रहा है कि संगत है या असंगत है, जी हमको बताना है। तो कैसे करते हैं जरा देखो। सबसे पहले सॉल्यूशन और जो दे रखा है उसको नोट करो। क्या दे रखा है 4x - 5 y - 12 बराबर 0। ये तो हो गई हमारी समीकरण 1, राइट। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जरा देखो कि समीकरण 2 जो दे रखी है हमारी इस टाइप की नहीं दे रखी, इसको हम बदलेंगे कैसे। जरा देखो, सबसे पहले यहाँ पे x वाला टर्म है, यहाँ पे y वाला टर्म है। तो x वाला टर्म जो बराबर के उधर दे रखा है बराबर के इधर लाएंगे तो यहाँ प्लस का है तो बराबर किधर आएगा तो जो हो जाएगा माइनस का। इतनी बात क्लियर। फिर क्या लिखेंगे प्लस का 10y फिर प्लस का 20 बराबर 0, समीकरण 2। इतनी बात कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 की a1x b1y + c1 बराबर 0 तथा समीकरण 2 की a2x + b2y + c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। इतना काम आपको करना है, ठीक। अब इसकी हम कंपेयर कर देंगे। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है रैखिक समीकरण की। इससे तुलना करेंगे जो हमारी गिवन इक्वेशन यानी कि जो दी हुई समीकरण होंगी उनकी। जरा देखो a1 का यहाँ पे कितना गुणांक दे रखा है 4, ठीक है। b1 कितना दे रखा है -5, c1 कितना दे रखा है -12। यहाँ चले आओ a2 का मान कितना -8, b2 कितना दे रखा है 10 और c2 कितना दे रखा है 20। हमारे a1 b1 और c1 a2 b2 और c2 के सारे मान आ गए। अब हमको बताना है कि जो रैखिक समीकरण दे रखा है वो संगत है या असंगत है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा जरा देखो। तब a1/a2 का मान कितना दे रखा है 4 और a2 का मान कितना है -8। तो 4 × 4 4 दूनी 8 तो कितना आ गया -1/2। यहीं पे निकालेंगे b1/b2 का मान कितना है -5 और b2 का मान कितना है 10। तो 5 × 5 5 दूनी 10 यानी कि -1/2। फिर हम निकालेंगे c1/c2 का मान कितना -12, c2 का मान कितना है 20। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 4 से काटो 4 × 3 = 12, 4 × 5 = 20 यानी कि इसका मान जो आया है वो 3/5 आया है। क्या ये सारे मान बराबर हैं जरा देखते हैं। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। इतनी बात क्लियर है।
से अभी आपको इतना ही करना है। अब ज़रा देखो A1/A2 का मान कितना है, माइनस का 1/2, ठीक है। B1/B2 का मान कितना है, माइनस का 1/2, मतलब A1/A2 का मान जो है वो B1/B2 के कैसा है, बराबर दे रखा है। और C1/C2 का मान कितना दे रखा है, माइनस का 3/5। तो A1/A2 का मान जो है वो B1/B2 के तो बराबर है, बट C1/C2 का मान बराबर नहीं है। तो इसको लिख देंगे A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। जैसे ही ये कंडीशन आ गई तो हम कैसा हो जाएगा हमारा समीकरण युग्म, वो कैसा हो जाएगा, असंगत। तो क्या लिख देंगे, अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म कैसे हो जाएंगे, असंगत हो जाएंगे, असंगत, बात खत्म। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। देखा, कुछ भी नहीं करने का, थोड़ा इसमें सारे A1/A2 के मान रखो, तुलना करो और हमारी कंडीशन सेटिस्फाई। अगर यहाँ पे तीनों बराबर आ जाते तो हमारा संगत कैसा हो, तो हमारा रैखिक समीकरण कैसा होता, तो संगत होता। बट यहाँ पे एक बराबर नहीं आया है तो कैसा हो गया, असंगत हो गया। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि मेरा अगला क्वेश्चन क्या है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाला है, जरा देखते हैं। यस, देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो ज़रा देखते हैं क्या कह रहा है कि समीकरण इनको प्रतिस्थापित विधि से हल करें। प्रतिस्थापन विधि से आपने बहुत सारे क्वेश्चन हल किए होंगे, मगर इस क्वेश्चन को जब आप हल करने बैठोगे तो इसमें आपको एक यूनिक चीज़ मिलेगी। इसीलिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, यूनिक क्या चीज़ है। ज़रा देखते हैं, इसको हल करने के बाद पता चलेगा कि इसमें यूनिक चीज़ क्या है। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले जो हमारी इक्वेशन दे रखी है उसको नोट करें। क्या दे रखा है कि 3x माइनस का y बराबर 3, इतना दे रखा। इसको मान लीजिए आप समीकरण 1, ठीक। दूसरा क्या दे रखा, 9x माइनस का 3y बराबर 9, समीकरण 2। ये तो हो गई हमारी दो समीकरण। अब क्या करना है कि समीकरण 1 से हम y का मान निकालें। चाहे समीकरण 1 ले लीजिए चाहे समीकरण 2 लीजिए, वो आपकी चॉइस है। तो हम तो हमेशा इक्वेशन जो हमेशा सरल वाली सबसे पहले उठाओ, क्योंकि उसमें कम कैलकुलेशन करने को होगी। तो हम समीकरण 1 लेके चल रहे हैं, उसमें से y का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे कि समीकरण 1 से, जैसे यहाँ से y का मान निकालेंगे, जरा देखो माइनस का y यहीं पे रहने दो 3, और जो 3x प्लस के हैं जो बराबर उधर भेजेंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के, ठीक है। तो अगर इसको प्लस करना है, जरा देखो यहाँ से माइनस कामन ले लेंगे, तो माइनस का जब कामन लेंगे तो जो हो जाएगा 3x पलट जाएगा ना, तो माइनस का हो जाएगा 3। यहाँ माइनस जब कामन, क्यों कामन लिया, इस माइनस से माइनस कैंसिल, तो y का मान कितना आ गया 3x माइनस का 3। इसको मान लीजिए आप समीकरण 3। जो मैंने y का मान निकाला 3x माइनस 3, आप इसको मान लीजिए समीकरण 3। अब क्या लिखोगे, यहाँ से लिख देंगे कि y का मान समीकरण 2 में क्या करा, प्रतिस्थापन करा ना, तो लिख देंगे प्रतिस्थापित करने पर कौन से समीकरण में, ये वाला जो y का मान आया है, ये समीकरण इस 2 में रखो आगे। तो क्या हो जाएगा 9x माइनस का 3, y का मान कितना है 3x माइनस का 3, इस y की जगह पे रख रहे, इसकी जगह पे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x माइनस का 3 बराबर का 9। अब क्या करो, इस 3 की गुणा इसमें कराएंगे सबसे पहले। तो 9x तो ऐसे उतार लिया हमने, माइनस का 3 तिया 9x हो गए, ठीक। और इसी 3 की इस वाले 3 में कराओगे तो जो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 3 तिया 9 बराबर 9, ठीक। अब जरा देखो 9x जो प्लस का है, जो 9x माइनस का, इसको आप कैंसिल कर दो तो क्या बचा 9 बराबर 9, इसको भी काट दो तो 1 बराबर 1 आ गया।
इसका कहने का मतलब है 1 बराबर 1 आया है, तो इसे क्या कह रहा है, इससे क्या सिद्ध होता है, इससे ये मालूम होता है कि जो भी मैं लेके चला हूँ तो यहाँ पे क्या लिख देंगे कि यह कथन कैसा हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। यह कथन सत्य है। बट हमको अभी यहाँ पे x और y के मान निकालने हैं। अब क्या करेंगे अपनी तरफ से कि इससे ये प्रूफ होता है कि 1 बराबर 1 आया है कि समीकरण 1 का जो है ना कोई भी हल हो वो समीकरण 2 का भी हल होगा। बात फिर से सुनिए कि समीकरण 1 का जो हल है वो समीकरण 2 का भी हल होगा। तो अब क्या करेंगे, इसके लिए जो समीकरण 2 का हल है तब समीकरण 1 में यह बात यहाँ पे लिख दीजिए जो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कि जो बात मैंने बोली है तो वो लिख दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख देंगे कि समीकरण 1 का प्रत्येक हल समीकरण 2 का हल होगा। ठीक है, तब क्या लिखेंगे, तो यहाँ से फिर से लिखेंगे कि समीकरण 1 में x बराबर k रखने पर, जहाँ समीकरण 1 दे रखी है वहाँ पे x है, उसकी जगह पे आपको क्या पुट करना है, x की जगह पे k पुट करना है। जरा रखो, समीकरण 1 में ही रखना है ना, तो x की जगह पे क्या करना, k रखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3, इस x की जगह पे रखेंगे k माइनस का y बराबर का 3, राइट। यहाँ से अगर y का मान निकालेंगे तो y का मान आएगा 3k माइनस का 3। यहाँ से जब y का मान निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो y यहीं पे रहेगा, इस 3 को बराबर किधर लाएंगे तो जो हो जाएगा माइनस का, तो 3k y बराबर कितना आ गया, 3k माइनस का 3। तो क्या लिख देंगे कि प्रत्येक वास्तविक संख्या या वास्तविक संख्या, ऐसे लिखो, प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए x बराबर k, जो मैंने मान के चला हूँ x बराबर k, y बराबर 3k माइनस 3 का क्या होगा, उसका हल होगा। कि जो भी मान लेके चले y बराबर 1, हाँ तो क्या होगा, यहाँ जैसे यहाँ पे 1 बराबर 1 आया है तो इसका कहने का मतलब कि यह कथन सत्य है। किसके लिए सत्य है, देखो कह रहा है कि समीकरण 1 का जो है प्रत्येक हल जो है वो, जो समीकरण 1 का हल है वो समीकरण 2 का भी हल होगा। मैंने कहा ठीक है। तब क्या करेंगे कि समीकरण 1 में x बराबर k रख देंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे k एक ही जगह है, तो क्या हो जाएगा 3k माइनस y बराबर 3। यहाँ से y का जब मान निकालेंगे तो 3k माइनस का 3 आएगा। तो क्या कहेंगे कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, यानी कि फॉर एवरी रियल नंबर, प्रत्येक वास्तविक संख्या k के लिए क्या होगा, x बराबर k, y बराबर 3k माइनस 3 का एक हल होगा। बस इस पहले क्वेश्चन का यही हल है। मैं सोच रहा हूँ कि आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन चल रहा है, कि जब हम प्रतिस्थापन विधि से कोई भी क्वेश्चन लगाते हैं तो वहाँ से x और y के मान निकलते हैं। यस, ये बात सच है, मगर इस क्वेश्चन में ट्विस्ट तो यही है, इसीलिए तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए ये ज़्यादा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट। प्रतिस्थापन विधि में x और y के मान निकाले जाते हैं, मगर यहाँ पे इसका ट्विस्ट ही कुछ और है, इसीलिए ज़्यादा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आया होगा, और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। यस, देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार ज़बरदस्त क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो देखते हैं कि इसको क्वेश्चन के कैसे हम लोग लगाते हैं, बहुत ही स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल आसान तरीके से। ज़रा देखो, कह रहा है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इससे यम का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 है। तो क्या करोगे सबसे पहले, हाँ
तो क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे हम सोल्यूशन, जो दे रखा उसको आप नोट करो। गिवन 2x प्लस 3y बराबर 11, इसको मान लीजिए समीकरण 1, ठीक है। और जो दूसरी दे रखी है उसको भी नोट करो, 2x माइनस का 4y बराबर माइनस का 24, ये मान लिया समीकरण 2। अब चाहे समीकरण 1 ले लीजिए चाहे समीकरण 2 ले लीजिए, समीकरण 1 से भी y का मान निकल आएगा, समीकरण 2 से भी y का मान निकल आएगा। तो हम सबसे पहले समीकरण 1 ले रहे हैं कि समीकरण 1 से यहाँ से जब y का मान निकालेंगे तो 3y बराबर 11, और जो 2x प्लस के बराबर उधर जाएगा तो जो हो जाएगा माइनस का, यहाँ से y का मान निकालेंगे तो 11 माइनस का 2x, और जो 3 जो है वो इसके बटे में आ जाएगा, ये हो जाएगी समीकरण 3। अब क्या करना है, इस y का मान जो है समीकरण 2 में रखना है, क्यों 1 में तो अभी नहीं रखेंगे क्योंकि अभी 1 लेके आए हैं, और रखना चाहो तो रख सकते हो, ऐसा नहीं कि उसमें रख नहीं सकते, रख सकते हैं, बट y का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, जरा देखो। तो यहाँ पे जो 2x तो ऐसे रहा माइनस का 4, अब इस y की जगह पे क्या रखना है, 11 माइनस का 2x माइनस का 3, 11 माइनस का 2x बटे में 3, और बराबर क्या दे रखा माइनस का 24, ठीक। अब इसको आप सॉल्व करें, कैसे जरा देखो, 2x तो ऐसे रहा माइनस, इस 4 की गुणा इसमें कराओगे तो 11 चौको कितना हो गया 44, और इसी माइनस माइनस जो हो जाएगा यहाँ प्लस, 4 की 2 में कराओगे तो 4 दूनी हो जाएगा 8x, बटे में कितना दे रखा 3 बराबर माइनस का 24। अब इसके बटे में 1 मान लो, इस 3 की मल्टीप्लाई इधर करा दो तो जो हो जाएगा 3 दूनी 6x माइनस इस 1 की मल्टीप्लाई इधर कराओ तो जो हो जाएगा 44 प्लस का 8x, ठीक है। और जो 3 जो दे रखा है इस 3 की मल्टीप्लाई उधर करा दो तो ये हो जाएगा 3 चक्कू 12 के 2 हाथ से लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, यानी कि माइनस के 72। यहाँ से मेरे को क्या निकालना, हमको यहाँ से x निकालना, जरा देखो, ये 6 प्लस के हैं और ये 8 प्लस के हैं, 8 6 हो गया 14x, ठीक। माइनस के जो 72 दे रखे हैं और ये माइनस के 44 हैं, बराबर को उधर भेजो तो ये हो जाएंगे प्लस के, तो 14x बराबर, अब माइनस के 72 ज़्यादा है 44 कम है तो इन्हें को घटा दीजिए, तो 12 में से 4 गए जो हो जाएंगे 8, यहाँ कितने बचे 6, 6 में से 4 गए बचे 2, 28, राइट। यहाँ जो माइनस के बचेंगे क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है, तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो माइनस का 28 बटे 14, यानी कि 14 1 14, 14 दूनी 28, तो यहाँ से x का मान कितना निकल के आएगा माइनस का 2। जो x का मान निकल के आया है माइनस का 2, ये समीकरण हम 3 में रखेंगे, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, राइट। उसके बाद यहाँ पे क्या कर देंगे, जो x का मान आया इसमें रखो, जरा देखो कि y बराबर 11 माइनस का 2 गुणे माइनस के 2 बटे 3, y बराबर हो जाएगा 11 माइनस का 2 दूनी 4, तो ये हो जाएंगे प्लस के, ये माइनस का है माइनस पहले से, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 बटे 3। तो यहाँ से y का मान कितना निकल के आएगा, जरा देखो, 11 और 4 कितना होता है भैया बताइए जरा, 11 4 हो जाएगा 15, और यहाँ पे बटे में 3 3 1 3 3 पंजे 15, यानी कि y का मान निकल के कितना आया हमारा 5, y का मान कितना निकल के आया 5। देखा, ये भी एक प्रतिस्थापन विधि से, अभी पिछला वाला क्वेश्चन था उसमें x y का मान निकाल रहे थे, आप सोच रहे थे कैसे आया, वो वाला क्वेश्चन ही अलग टाइप का है। यहाँ मैंने x का भी मान निकाल लिया और y का भी मान निकाल लिया, हमको किसका चाहिए, उसने पूछा है कि m का मान क्या होगा, तो x का मान और y का मान इस वाले समीकरण में रख दीजिए, हमारा m का मान आ जाएगा, तब y बराबर mx प्लस 3, ये क्वेश्चन है, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x बराबर -2 तथा y बराबर 5 रखने पर, जैसे यहाँ पे हम रखेंगे तो हमारा m का मान आ जाएगा। देखो m ऐसे रहा, इस y की जगह पे क्या लिख देंगे, क्योंकि y का मान कितना दे रखा 5, वो यहाँ लिखो 5, m ऐसे, x का मान कितना -2, तो -2 लिख दिया, +3, इसको ज़रा सॉल्व करो। तो 5 बराबर माइनस का हो जाएगा 2m और प्लस का हो जाएगा 3। यहाँ से जब हम m का मान निकालेंगे ज़रा देखो, माइनस का 2m, ठीक है, इसको बराबर के इधर ले आओ, जब बराबर के इधर आएगा तो जो हो जाएगा माइनस का प्लस का हो जाएगा, और यहाँ जब बराबर के उधर भेजेंगे तो जो हो जाएगा, ज़रा देखो 3 तो जो प्लस के हैं, 5 बराबर उसके दाएंगे तो जो हो जाएंगे माइनस के। तो यहाँ से m का मान निकालेंगे तो 3 में से 5 गया, माइनस का 2, और यहाँ पे 2 दे रखा, 2 1 2, 2 1 2, तो m का मान कितना निकल के आया, -1। m का मान कितना निकल के आया है, -1। देखा कितना शानदार क्वेश्चन था, ज़बरदस्त, और हमारा m का भी मान आ गया है। कुछ खास नहीं, दो स्टेप किसके किए, 2 स्टेप इसने किए, बस m का x और y का मान निकाल दिया, और वो यहाँ पे जो हमारी समीकरण दे रखी है उसमें रख दिया, और हमारा m का मान आ गया। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और बहुत ही ज़बरदस्त शानदार तरीके से, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, इसके कुछ और क्वेश्चन हैं वो हम लोग बाद में करते हैं, और जब तक के लिए आप जो है अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए और ज़बरदस्त पढ़ाई करिए, क्योंकि यही एक वक्त होता है, क्योंकि पूरे साल तो हम लोग मौज मस्ती करते हैं, लास्ट में सोचते हैं कि ऐसा कोई बूटी मिल जाए जो एग्ज़ाम को फाड़ दें पकड़ के। तो ऐसा ही होगा, आप मेहनत करते रहिए, लगातार बने रहिए, तो पेपर रहा, सब कुछ सही होगा। आप अपनी हौसलों को जो है कम ना होने दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।